हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं, नून लीग की बड़ी एक मोतबर आवाज़ हैं, सीनियर रहनुमा हैं। इनसे पूछते हैं कि मामलात दिल हैं क्या। अकील साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। ये जो 2 कंपनीज़ को माशाल्लाह आप लोगों ने लाइसेंस दे दिए हैं और उसमें जैसे मैंने कहा कि बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को, सफारत खानों को आप लोग देंगे। हम और आप जैसे, आप तो नहीं, आप तो माशाल्लाह हुक्मरान अशराफिया में, हम जैसे पाकिस्तानियों का क्या होगा? उन्हें अगर एक्स पर जाना है, उन्हें अगर मतलब VPN इस्तेमाल करना है, वो कहाँ जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल फिल वक्त जो 2 VPNs को इजाज़त मिली है उसकी कोई इतनी निटी-ग्रिटीज़ तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो आया सिर्फ बैंक्स या इदारों को फराहम करेंगे और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं करेंगे, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम बाशमूल मेरे मुझे कहते हुए भी हंसी भी आ रही है और दुख भी महसूस हो रहा है कि हम सारे VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। और VPN बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म के VPNs हैं, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स पे जाने के लिए, मैं भी कर रहा हूँ। गो के हुकूमत की जो पॉलिसी है वो इसी हवाले से है कि 1 साल हो गया है एक्स पे बैन है। जो मेरी नज़र में, मेरा एक ज़ाती व्यू है, यह हुकूमत की पॉलिसी नहीं है या हुकूमत की स्टेटमेंट नहीं है। मेरे नज़र में मैं समझता हूँ कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है और इसमें एक्स के ऊपर अब बैन हटना चाहिए। एक्स के ऊपर जो है वो बैन नहीं होना चाहिए। अब 1 साल का पीरियड तो गुजर गया, लेकिन इस 1 साल में क्या उसके कोई नताइज आए इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के हवाले से, या कोई ऐसी फेक इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, अब तो वो कानून भी आ गया। वो एक ब्रिज कर रहे थे गैप को विद बैन, लेकिन अब क्योंकि कानून आ चुका है तो आई थिंक अब इन लाइट एंड इन साइट ऑफ दिस लॉ जो रिसेंटली लेजिस्लेट हुआ है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि तो कोई ज़रूरत नहीं है बैन की और अब बैन नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरी तो ये दुआ है कि जो आपकी ज़ाती राय है वो खुदा करे हुकूमत की राय भी बन जाए। अगर आप हमारे हल्के से इलेक्शन लड़ते तो मैं इस बात के ऊपर आपको वोट दे देता कि आप जो है कम से कम इज़हार राय पे पाबंदी के कायल नहीं हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नून लीग के बहुत सारे जो समझदार आवाज़ें हैं वो बिल्कुल आप ही जैसी बात करती हैं, लेकिन जब एक कहते हैं इज्तिमाई विजडम आता है, कलेक्टिव विजडम आता है, वो फिर कहीं और चले जाते हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए नहीं, मैं समझता हूँ कि इस लॉ से पहले जो है वो टू ग्रेटर एक्सटेंट बिल्कुल था और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से या जो फेक इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का जो रिवाज राइज है आजकल, उसको कर्ब होना चाहिए। उस पर तो आप भी एग्री करते हैं, उस पर आई थिंक ग्रेटर पाकिस्तानी सिटीजन एंड पॉपुलेशन वो सारे एग्री करते हैं कि झूठी खबरें नहीं फैलनी चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे अगर एक जुमला कहने की इजाज़त दें, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ज़ाहिर है कि ये जो एक्स है या समाजी मीडिया जो है शहबाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत में तो नहीं आया, पहले से है। और मुझे याद है जब पहले कभी हुकूमत पर या रियासती इदारों पर तनकीद होती थी तो अवाम का इतना भरपूर एक रद्द-ए-अमल होता था कि वो आवाज़ें आइसोलेट हो जाती थी। अब गालिबन मैं वही जो मैंने कहा अपने इब्तिदाई कलमात में कि जी ऑक्सीजन नहीं मिला करता था झूठ को और प्रोपेगेंडे को, तो बजाय इसके कि आप उन वजूहात को दूर करें, ये जो पाबंदियाँ आपके ख्याल में आज के जदीद दौर में, आप तो 21st सेंचुरी के मतलब एक शख्सियत हैं, कि काम कर सकती हैं? इज इट पॉसिबल? जी देखिए, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, लेकिन वो भी रेगुलेटेड है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल एक्सेप्शंस प्लेस्ड अंडर द लॉ, और वो सब्जेक्ट टू लॉ है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप बिल्कुल ही जो आपके दिल में आए, जो आपके मन में आए, जो आपके मुंह में आए, किसी के बारे में या किसी चीज़ के ऊपर आप वो बोल दें अगर वो दुरुस्त नहीं है, और अगर दुरुस्त है तो बिल्कुल आप बोलें, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन स्याह सबाक से हट के अगर वो ऐसी चीज़ है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन के हवाले से होता है, और ये हम लोग डिसइन्फॉर्मेशन के बारे में फेस कर रहे हैं। वो हम जैसे लोग शिकवा ये करते हैं कि आपने VPN का हमारा खर्चा बढ़वा दिया, हम गरीब लोग हैं, कहते हैं कलम के मजदूर हैं, आप लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक और तासुर बड़ा गहरा हुआ है कि इस पाकिस्तान में कुछ ब्राह्मण हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला जो हैं मरीम नवाज़ साहब और दीगर हुकूमत के लोग, उनको VPN हलाल है।
आम पाकिस्तानी को उसको शूदर समझ लिया गया है, उस पर पाबंदी है। नहीं, नॉट एट ऑल। तो प्रैक्टिकली तो यही बात है ना कि आप ये देखिए ना, मेरे कई दोस्त हम शूदर हो गए हैं और बाकी लोग रहमन इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद कई दफा फ्री वाला VPN इस्तेमाल करता हूँ। मैं खुद कई दफा फ्री वाला चलता नहीं है, क्या किया जाए, मैंने उधार लेकर डलवाया, अपने लिए उधार लेके कहीं से VPN का बंदोबस्त किया जी। नहीं है वे, ऐसी भी बात नहीं है आबिद ज़िया साहब। मैं लेकिन समझता हूँ कि VPN की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हमें VPN, देखें दुबई में आप जाते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल करने के लिए आप VPN हैं ना, आई एम श्योर। आप चाइना जाते हैं, आप VPN इस्तेमाल करते हैं। आप दीगर ममालिक जाते हैं, आप VPN इस्तेमाल करते हैं। हम सब के फ़ोन्स में पहले से ये एक्स के बैंस के पहले से जो है ये VPNs ऑलरेडी मौजूद हैं, एटलीस्ट फॉर दोज जो चाइना जाते हैं, जो सऊदी अरेबिया जाते हैं या दीगर गल्फ कंट्रीज जाते हैं बाशमूल दुबई के, क्योंकि वहाँ से व्हाट्सएप कॉल करने के लिए आप लोग VPN इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो एक फर्क है ना भाई, हम लोग माशाल्लाह एक जमहूरियत हैं, हम एक जमहूरियत है जिनकी आप मिसालें दे रहे हैं वो तमाम की तमाम मुनारकीज़ हैं। चाइना माशाल्लाह कम्युनिस्ट मुल्क है, तो हम उनकी तो नकल नहीं कर सकते ना, करनी भी नहीं चाहिए हमें तो बरतानिया की, हम नकल करने का मैं कह भी नहीं रहा, भारत की जमहूरी ममालिक करने का कह भी नहीं रहा। हाँ जी, भारत में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, भारत में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका में भी इस्तेमाल करते हैं VPN। ये नहीं है VPN का बिल्कुल, ये अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आई एम नॉट सो टेक सैवी, या मैं कोई इतना टेक पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूं कि अमेरिका में भी जो VPN इस्तेमाल करते हैं वो अपने नेटवर्क को, अपनी जो उनकी सेंसिटिव डिटेल्स हैं विद इन फोन और iPad और लैपटॉप, उसको सिक्योर बनाने के लिए वो करते हैं। और VPN से वो एक प्रोटेक्टेड नेटवर्क आपका बन जाता है और उसमें आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाती है ताकि आपकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो उस पर। अच्छा, मैं इससे पहले मैं एक और मौजू पर आऊँ, ये एक बड़ा आम सवाल है कि जी हुकूमत, मतलब तनकीद तो होती रहती है, और मैंने कहा जो मकबूल हुकूमतें होती हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, उन्हें फ़िक्र नहीं होती क्योंकि आपको आवाम की माशाल्लाह ताईद और हिमायत हासिल है। तो अगर कोई शोर मचा रहा है एक्स के ऊपर, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो तो झूठ के पैर नहीं होते, खुद ही ख़त्म हो जाते, तो क्यों आप लोग फिक्रमंद होते हैं? करने दे लोगों को। वो मुझे याद है एरोपेजिटिका लिखी थी मिल्टन ने, पता नहीं कौन सी 15वीं-16वीं सदी के अंदर, उसे कहा था जी चलने दें झूठ को भी, वो स्याह होगा तो सफ़ेद ज़्यादा उजागर होगा। तो यूरोप तो ज़माने से ही इस बहस में था। हम लोग आज किसी सदी में हम लोग कहते नहीं जी, मतलब है हम रोकेंगे, हम वी आर द जजेस कि क्या झूठ है क्या सच है। जी नहीं आमिर साहब, इसमें ये है कि देखें स्याह सबाक से हट के और इतना ज़्यादा एक नैरेटिव की जंग जो चली हुई है पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ कि स्याह सबाक से हट के सच और झूठ के जो तमीज़ है उस तमीज़ से बाहर हो के जिस तरह झूठ फैलाया जा रहा है मखसूस सियासी जमातों की तरफ से, एंड दिस इज़ वर्ल्ड ओवर, ये पाकिस्तान में, ये एक दुनिया में फिनोमिनन है कि झूठी चीज़ें जो हैं फैलाई जाती हैं, झूठी वीडियोज़ हैं, झूठी तस्वीरें हैं, झूठी इंफॉर्मेशन है, और इतना ज़्यादा उसको हैमर किया जाता है कि लोगों के इतना ज़्यादा झूठ बोलो, वो तो हमें नजर आ रहा है कि वो मीम्स बन रही हैं बहुत ज़्यादा, और उस पर बड़ा उस पर ज़्यादा काबिल एतराज़ भी हैं बाज़ उसमें। अच्छा, मैं एक और इशू पे आऊँगा, 2 सवाल में क्योंकि वक्त कम है, 2 बड़े अहम सवाल हैं। पीका लॉज, कोई नज़रसानी की गुंजाइश है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी उसके ऊपर वो कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कोई अच्छा आपके जहन में कोई पैगाम है उनके लिए कि जनाब पीका कानून हम तब्दील कर देंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है, एक गलती हो गई हुकूमत से? जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस मैंने लिया है और मैंने कहा कि इसमें मज़ीद बेहतरी हो सकती थी, मज़ीद कंसल्टेशन की गुंजाइश मौजूद थी, अभी भी है। और राना सनाउल्लाह साहब ने, मैंने, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अता तारर साहब ने, हम सब ने ये बात की कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, आपकी जॉइंट एक्शन टास्क फोर्स या कमेटी जो है उसके साथ हमारे साथ इंगेज करें, हम खुद भी आपके साथ इंगेज करना चाहते हैं। इसके भी रूल्स बनने हैं, उसमें बेहतरी, स्पेसिफिक एक्शन सेक्शन है इस लॉ का, तो वो भी बताएं, उस पर भी हम बैठने के लिए तैयार हैं। आप अपनी तरफ से कोई ड्राफ्ट शेयर कर दें, को दिखाएं भाई, आप जो अच्छी बातें करेंगे कानून साजी से पहले कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। फिर आखिरी सवाल है, हम देख रहे हैं अख्तर हुसैन साहब ने मैंने यही बात की, अख्तर हुसैन साहब ने इस्तीफा दे दिया, वो आपका तो मतलब है क्योंकि और बैरिस्टर। मैं उसी पे ही आता हूँ कि ये 2.5-3 साल से आमिर साहब तमाम तर प्रोसेस चल रहा था। अब जो तूफान बदतमीज़ी की लहर में एक तेज़ी आई थी, AI जनरेटेड इमेजेस स्पेशली
26 नवंबर के हवाले से मैं अगर आपको कहूँ, फिर मरीम नवाज साहिबा के ऊपर जो AI जनरेटेड वीडियोस बनाई गई, इमेजेस बनाई गई, नहीं वो तो आज भी आ रही है, उसी तरह से आ रही है, क्या फर्क पड़ता है? मतलब है ठीक है, नहीं आनी चाहिए, मैं आई एम विद यू ऑन दिस। उस हवाले से नहीं, कानून तो होना चाहिए ना, कानून में वो गुंजाइश तो होनी चाहिए, सजा और जजा का अमल भी होना चाहिए थ्रू प्रॉपर प्रोसेस ऑफ लॉ। मैं देखता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि ट्रम्प के ऊपर, मैं ये देखता हूँ ट्रम्प की सदर ट्रम्प पे बन रही होती है मीम्स, भारत में मोदी पे बन रही होती है, तो ये तो अब जाहिर है कि अब हमें वी हैव टू लिव बाय दिस थिंग। ये तो होता है, वो जियो कई साल पहले प्रोग्राम किया करता था जहाँ पे तालीम होती थी लीडर्स की। जी देखें, दोज आर नॉट वेरी प्राइम एग्जांपल्स टू गो बाय। मतलब जो मोदी हुकूमत जो कर रही है वो सबके सामने है। अगर उनके ऊपर मीम्स बन रही हैं, पहली तो बात है मैंने इतनी मीम्स देखी नहीं है, लेकिन ये है कि उनका जो तर्ज़ सियासत है या जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो रहा है भारत में, तो वो तो देखने के लिए। अच्छा, मेरा टाइम कम है, मैं खता कलामी करूँगा। एक बड़ा अहम सवाल अगर आप उसका जवाब दे सकें। अख्तर हुसैन साहब सीनियर लॉयर हैं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इस्तीफ़ा दे दिया। उनको इतराज़ है कि जनाब बहुत ज़्यादा मतलब है मुदाखलत हो रही, जो कुछ उन्होंने अपने इस्तीफ़े में लिखा है। और ज़ाहिर है कि सब लोग ये कह रहे हैं, बड़े बड़े कानून था कि जी उस जुडिशल कमीशन में हुकूमती अरकान की अक्सरियत है, मतलब है, और जजेस कम हैं, और उसमें अब डिक्टेट किया जा रहा है पूरी सुप्रीम जुडिशरी को। कुछ आप इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? जी आमिर साहब, आपके सवाल में मैं आपके सामने सवाल रखूंगा कि अख्तर हुसैन साहब माशाल्लाह सीनियर लॉयर हैं, ये पूरे प्रोसेस में बैठे लाहौर, इस्लामाबाद, सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की जो एलिवेशंस हुई हैं, जो जजेस तैनात हुए हैं, उस पूरे प्रोसेस में बैठे इन्होंने अपनी आज़ादाना आज़ादी इजहार राय या जो एक हक राय दही था वो इस्तेमाल किया। इनको 11th आवर पे याद आया कि ये बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें दुरुस्त नहीं हो रही उनके मुताबिक या उनकी सोच के मुताबिक, और उन्होंने डिसेंट भी लिया और डिसेंट किया। उन्होंने जो JCP की आखिरी मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशंस के हवाले से, तो अब 11th आवर पे तो नहीं बनता, वो पहले ही एतराज़ात उनके रिकॉर्ड में आने चाहिए थे, मैं वाइंड अप करता हूँ। वो आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बस मैं ये कह के वाइंड अप करता हूँ कि हो सकता है ज़मीर जाग गया हो, ज़रा सा देर में जागा लेकिन जाग गया। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करते हैं मुतनाज़ा नहरों के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कम ठोक कर आ गई कि जी मतलब है हम सिंध के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन जो कॉम्प्रेस जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी की बात का यकीन नहीं कर रही हैं। और सूरत हाल है क्या, जानते हैं वक्फे के बाद।